नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग स्टैटिक बुक्स का जारी सूचकांक के बारे में देखे थे और आज हम लोग यह देखने जा रहे हैं कि थल सेना के कुछ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय अभ्यास। यह बता दें कि सभी देश अभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है और यह एक्सरसाइज अभ्यास 3 तरह के हो सकते हैं। अभ्यास, युद्ध का अभ्यास लोग करते हैं। युद्ध अभ्यास से प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, ऐसे बहुत से युद्ध होते हैं जिसमें देश पहले अभ्यास करता है कुछ देशों के साथ, और अभ्यास में हम लोग 3 तरह के अभ्यास देखेंगे। एक अभ्यास होता है थल सेना से संबंधित, एक अभ्यास होता है वायुसेना और एक अभ्यास होता है जल सेना, जिसको नौसेना भी कहते हैं। नौसेना। इसमें थल सेना में जैसे क्या होता है कि एक कंट्री, जैसे मान लेते हैं इंडिया, और इसका अभ्यास किया जाएगा किसी अन्य देश के साथ, और यह अभ्यास जो होगा इसका कुछ नाम रखा जाता है। जैसे भारत और मान लेते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध का अभ्यास हो रहा है, या फिर इंडिया और नेपाल के साथ युद्ध का अभ्यास हो रहा है, तो उसका कुछ नाम दिया जाता है। जैसे सूर्य किरण हो गया, जिम्बेक्स हो गया, ऐसे ऐसे करके नाम दिया रहता है। तो ये थल सेना से अलग बनते हैं प्रश्न। और इससे प्रश्न बनता क्या है, तो जो युद्ध होता है थल सेना का जो अभ्यास हो रहा है इंडिया के साथ और बाकी अन्य देश के साथ, उस युद्ध के अभ्यास का नाम क्या है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह कभी कभी बन जाता है कि इसका अभ्यास किस स्थान पर हुआ, स्थान, यह करंट का बात हो जाता है। तो इसके नाम, युद्ध के अभ्यास का नाम और उसके स्थान की कहां पर वह कोई युद्ध हुआ है, हर सीरीज बाय सीरीज होता है, तो इसके नाम। ठीक उसी तरह से वायु से भी यही प्रश्न बनता है कि इंडिया, जो भी देश हम लोग जो भी अभ्यास पढ़ेंगे उसमें इंडिया तो एक रहेगा ही, और उसके अलावे बाकी कोई अन्य देश रहेगा, और उसके साथ होने वाले जो वायु अभ्यास रहेगा उस युद्ध का नाम रखा जाएगा और उसका कुछ स्थान रहेगा। उसी तरह से नौसेना में भी सेम यही बात हो जाएगा कि उस अभ्यास का नाम क्या होगा और उसका स्थान क्या होगा। तो यही प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक से कि यह जो देश है भारत, यह किसी अन्य देश के साथ युद्ध का अभ्यास कर रहा, तो कभी कभी यह भी बन जाता है कि कौन सा अभ्यास हुआ, वह युद्ध का नाम दे देगा। जैसे कोई नाम दे दिया एकूवेरिन, यह युद्ध का नाम है, यह भारत और मालदीव के बीच होता है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि एकूवेरिन थल सेना का अभ्यास है या वायु का है या फिर नौसेना का है। तो इस तरह से अलग अलग करके याद रखना पड़ता है, और इससे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से करंट वाला क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझ कर याद रखने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि थल सेना से संबंधित द्विपक्षीय अभ्यास। जब भी अभ्यास होगा तो 2 पक्ष तो होगा ही, एक इंडिया और बाकी कोई दूसरा पक्ष, कोई दूसरा देश, इसलिए इसका नाम क्या दिया है, द्विपक्षीय अभ्यास यानी एक्सरसाइज, और थल सेना का है। तो पहला क्वेश्चन है कि संप्रीति, अब बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि संप्रीति थल सेना का युद्ध अभ्यास है, बस आपको युद्ध का नाम दे दिया गया है। तो संप्रीति जो है, संप्रीति युद्ध अभ्यास, यह भारत और बांग्लादेश के साथ होता है, संप्रीति युद्ध अभ्यास। आगे है हाथों में हाथ, जैसे चीन के साथ। आपको कुछ न कुछ रिलेट करके याद रखना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है हाथों में हाथ, यह किसके बीच होता है, तो भारत और चीन। तो भारत तो सब में रहेगा, भारत तो है ही, भारत अपना तो रहेगा ही, क्योंकि इसी के साथ हम लोग अभ्यास करवा रहे हैं भारत। चलिए आगे हम लोग यह 3 देखें कि संप्रीति होता है बांग्लादेश के साथ, हाथों में हाथ यह होता है चीन के साथ। तीसरा है शक्ति, शक्ति होता है फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के साथ शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट है गरुड़ शक्ति, यह होता है भारत और इंडोनेशिया के साथ, गरुड़। इसमें थोड़ा सा बस इसमें शक्ति है और इसमें गरुड़ शक्ति है, बस इसी का अंतर है। आगे है धर्म गार्जियन, यह भारत और जापान के साथ होता है। हमको लगता है कि ये वाला प्रश्न आपको पहले से भी जानकारी होगी। आगे है नेक्स्ट प्रबल दोस्तों, यह भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है। नेक्स्ट देखिए खंजार, यह भारत और किर्गिस्तान के साथ होता है। आगे देखिए हरी मऊ, म से मऊ मलेशिया, याद रख लीजिए, भारत और मलेशिया। एकूवेरिन, यह भारत और मालदीव के बीच होता है। आगे है नोमेडिक एलिफेंट, यह भारत और मंगोलिया के बीच होता है। चलिए 10 हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या था हम लोग देखे, संप्रीति भारत और, इधर आप मत देखने का प्रयास कीजिए, मन में बोला कीजिए। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ होता है, हाथों में हाथ चीन के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ,
प्रबल दोस्तोक कजाकिस्तान के साथ, खंजार किर्गिस्तान के साथ, हरिमऊ मलेशिया के साथ, एकुवेरिन मालदीव के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। आगे बढ़ते हैं, इम्बेक्स, इम्बेक्स यह हिंदी नाम लिखा हुआ है इसलिए और परेशान हो रहा होगा। अगर इसको इम्बेक्स को अगर इंग्लिश में लिखा जाए इम्बेक्स, इम्बेक्स तो इसका मतलब आई से हो गया क्या, तो इंडिया, 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 और एम से क्या हो गया, म्यांमार, और इसके बीच में क्या हो गया, बॉर्डर, क्या बॉर्डर, बॉर्डर एक्सरसाइज, बॉर्डर एक्सरसाइज। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में एक्सरसाइज होता है इम्बेक्स, भारत और म्यांमार के साथ। नेक्स्ट देखिए, सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ, अल नगाह भारत और ओमान के बीच होता है। इंद्र, जब भी इंद्र आए तो रूस याद रख लेना, इंद्र भारत और रूस के साथ। लेमिटी भारत और सेशल्स के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। मित्र शक्ति और मैत्री दो अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। जैसे राम और रावण के बीच समझिए कि मित्र नहीं हो पाया, स्थापित नहीं हो पाया, शत्रु हो गया, तो मित्र के उल्टा शत्रु, और मित्र शक्ति से समझ लीजिए भारत और श्रीलंका। मैत्री भारत और थाईलैंड। मित्र और मैत्री दोनों अलग अलग है। जब मित्र शक्ति का बात आ जाता है, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, तो चले जाएंगे हम लोग श्रीलंका में, श्रीलंका, रावण का यह लंका। आगे दूसरा मैत्री है, मैत्री, मैत्री, या हम लोग चले जाएंगे थाईलैंड, थाईलैंड के साथ, जो सफेद हाथियों का देश था, मैत्री। चलिए आगे अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह है नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास, एक्सरसाइज। पहला हम लोग देख रहे हैं वरुण, वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट देखिए कारपट, कारपट, कारपट होता है भारत और इंडोनेशिया के साथ। इमकोर, इमकोर म्यांमार के साथ। इंग्लिश नाम लिखने पर आसानी से याद हो जाता है, इमकोर। IM इंडिया और म्यांमार के बीच होता है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच। इंद्र देवी, यहाँ भी इंद्र है तो यहाँ भी आंख बंद करके हम लोग लिख सकते हैं रूस। सिम्बेक्स, 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 सिम्बेक्स। एस से सिंगापुर हो गया, I से इंडिया हो गया, M से मरीन, मरीन मतलब जल सेना वाला, और बॉर्डर एक्सरसाइज। आगे देखिए स्लिनेक्स, स्लिनेक्स, SLINEX, स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया के बीच में होता है यह मरीन एक्सरसाइज। IN से इंडिया, SL से श्रीलंका, EX से एक्सरसाइज, इसको हम लोग कहेंगे स्लिनेक्स, जिससे स्लाइनेक्स। कोंकण भारत और यूके के बीच। सहयोग हॉप टैक भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम के साथ होता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं आपके संतुष्टि के लिए। पहला है वरुण, यह भारत और फ्रांस के बीच। कॉर्पट भारत और इंडोनेशिया के साथ। इमकोर, इमकोर भारत और म्यांमार के साथ। नसीम अल बहर भारत और ओमान के साथ। इंद्र देवी भारत और रूस के साथ। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका। कोंकण भारत तथा यूके। सहयोग हॉपटैक भारत और वियतनाम, भारत तथा वियतनाम। यह जो प्रश्न हम लोग देखे नौसेना वाले थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वायु वाला, हिला देने वाला पहला प्रश्न। अभी इंद्र, और यहाँ भी लगा हुआ है इंद्र, अभी इंद्र, और यहाँ भी लगा हुआ है इंद्र, इसलिए हम लिख दिए रूस। डेजर्ट ईगल भारत और UAE के बीच, UAE। पूर्वी पुल यह भारत और ओमान के बीच होता है, पूर्वी पुल। गरुड़ फ्रांस के बीच। यह इंद्र, जहां भी हम बोले कि इंद्र आ जाए तो वहां पर हम लोग रूस लिख सकते हैं। तो अभी इंद्र भारत और रूस के बीच। डेजर्ट ईगल भारत और UAE के बीच। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमिरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और पूर्वी पुल भारत और ओमान के साथ। गरुड़ भारत और फ्रांस के साथ। तो यह हम लोगों ने तीन तरह के प्रश्न देखे, एक थल सेना से बनने वाले युद्ध अभ्यास, एक वायु सेना से, और एक हम लोग देखे नौसेना, नौ जल वाला। तो यह तीन टाइप के हम लोग के यहाँ सेना है, तीन टाइप के। और इन तीनों टाइप के सेना थल तथा थल के बीच युद्ध होता है, वायु तथा वायु के बीच होता है, और नौसेना यानी कि जल तथा नौसेना के बीच होता है। जैसे इस तरफ मान लेते हैं कि इंडिया का सेना रहेगा और ये पार्टी रहेगा अन्य देश, अदर कंट्री का रहेगा।
अदर कंट्री का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वायुसेना और थल सेना मिल जाता है, और इधर का भी वायुसेना और थल सेना मिल जाता है, और दोनों मिल के द्विपक्षीय युद्ध लड़ते हैं। इसको कहते हैं संयुक्त अभ्यास, संयुक्त हो जाता है। कभी कभी तीनों मिल जाता है और तीनों मिल करके अन्य देश आपस में युद्ध अभ्यास करते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। चलिए, सिर्फ दिमाग में अलग अलग नहीं याद रखेंगे। यह टॉपिक यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अगले टॉपिक हम लोग फिर से लेकर के आएंगे, जिसमें यह देखेंगे कि बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसके अलावे भावेश अग्रवाल का ओला है, ओला कैब, तो इन सब के जो संस्थापक है उनसे संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में।